हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी इंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सोशोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र के 40 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपके 12th बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप भी सोशोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। आपको बता दें कि पिछले वीडियो में हम जो सेट नंबर 2 का 20 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके हैं। तो आज हम लोग जो 21 से लेकर के 60 नंबर क्वेश्चन तक टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज का यह वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और लास्ट में जरूर आप लोग बताइएगा कि आखिर आपको इस 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से पहले से कितने का आंसर पता था। आज का जो 21 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति में पेशा और केवल पेशा ही एकमात्र उत्तरदायी कारक रहता है, किसने कहा। देखिए, जाति व्यवस्था का उत्पत्ति जो है उसमें पेशा और केवल पेशा ही एकमात्र उत्तरदायी कारक रहा है, ऐसा किसने कहा। तो 21 का यहाँ पर जो आपका सही जो है आंसर हो जाएगा वो ए होगा। याद रखेंगे, नेस्फील्ड यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। नेस्फील्ड ने कहा था कि जाति व्यवस्था का जो उत्पत्ति है वो केवल और केवल पेशा के कारण हुआ। ठीक है, पेशा मतलब व्यवसाय। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे कि जो धोबी है वो कपड़ा धोने का काम करते हैं। जो आप देखते हैं कि अलग अलग जाति का अलग अलग कार्य हमारे समाज में बटा हुआ है, और एक बुराई है ये। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के किस राज्य में आदिवासी आबादी सर्वाधिक है। आदिवासी जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक किस राज्य में है। तो 22 का जो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। देखेंगे, गुजरात में आदिवासियों की संख्या सबसे क्या है, अधिक है। 23 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से समझेंगे। पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन जनजातीय समाज की समस्या नहीं है। जनजातीय समाज की समस्या क्या नहीं है। तो 23 का यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। छुआछूत जो है जनजातीय समाज की कोई भी समस्या नहीं है। आगे बढ़ेंगे और 24 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार अनुसूचित जनजातियों को लोकसभा तथा विधानसभाओं में मिलने वाला आरक्षण किस अवधि तक के लिए है। आरक्षण जो मिल रहा है अभी अनुसूचित जनजाति जितने भी है, अनुसूचित जनजातियों को जो आरक्षण मिला हुआ है वो कब तक के लिए आरक्षण है। तो 24 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। रखेंगे 2020 तक, ऐसी कोई बातें नहीं है। याद रखिएगा कि जो आरक्षण है वो सदैव के लिए है। ठीक है, सदैव यहाँ पर आने की डी ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा, हमेशा के लिए है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2020 के बाद आरक्षण खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आपके 25 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिए स्थान आरक्षित किया गया है। तो 25 का जो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है सही होगा। याद रखेंगे, अनुच्छेद 1934 में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए जो है स्थान आरक्षित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे आपके 26 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि सीमांत व्यक्ति की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले लेखक का नाम है। सीमांत व्यक्ति की अवधारणा किस लेखक ने दिया, ये आपको बताना है। तो 26 का डी ऑप्शन याद रखेंगे, मार्क्स ने। किसने? मार्क्स जो लेखक थे वो ऐसा सिद्धांत दिए हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि सीमांतीकरण है एक, ये एक क्या है, सीमांतीकरण एक क्या है। तो 27 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा डी होगा। याद रखेंगे, परिवर्तन की ये जनजातीय प्रक्रिया है। परिवर्तन की ये क्या है, जनजातीय प्रक्रिया है, ये आप याद रखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि सीमांतीकरण की प्रक्रिया निम्नांकित में से किस दशा के निकट है। किस दशा के निकट है ये आपको बताना है। तो 28 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो सी होगा,
दैट मीन्स याद रखेंगे संक्रमण दशा। संक्रमण दशा यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सी एक दशा जनजातीय समुदाय के सीमांतीकरण का कारण नहीं है। तो यहाँ पर 29 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा। याद रखेंगे, मूल भाषा का परित्याग। मूल भाषा का परित्याग करना जनजातीय समुदाय के लिए सीमांतीकरण का कारण नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। हमारा मूल भाषा हिंदी है भारत का और जो जनजाति समूह है, जनजाति समाज है, वो इस भाषा को बहुत कम बोलते हैं, तो इसके कारण नहीं उसका सीमांतीकरण हुआ। अलग अलग कारणों से उनका सीमांतीकरण हुआ है, भाषा के कारण नहीं हुआ है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि जब लैंगिक विषमता को सामाजिक तथा धार्मिक नियमों की स्वीकृति, ये स्वीकृति होगा, याद रखेंगे, स्वीकृति प्राप्त होती हैं, तब इसे कहा जाता है। तब इसे क्या कहते हैं? तो 30 का यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। संस्थागत विषमता कहते हैं, तब इसे क्या कहते हैं? संस्थागत विषमता। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जाए कि भारत में संसद को, पूछा जाए कि भारत में संसद 2 सदनों में विभाजित हैं। एक है उच्च सदन, एक है निम्न सदन। पहले सदन का नाम लोकसभा है और दूसरे का नाम क्या है? उच्च सदन को लोकसभा कहते हैं और निम्न सदन को क्या कहते हैं, यानी कि दूसरे सदन का नाम क्या है? याद रखिएगा 31 का सी ऑप्शन राज्यसभा कहते हैं। ठीक है, संसद 2 शब्दों में विभाजित है। पहला सदन का नाम है लोकसभा, जिसको उच्च सदन बोलते हैं, और दूसरा सदन का नाम है राज्यसभा, जिसको निम्न सदन बोलते हैं। याद रहेगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? पुनर्गठन मतलब फिर से राज्यों का निर्माण किया गया। भाषा के आधार पर कब ऐसा किया गया? तो 32 का जो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है सही होगा। याद रखेंगे 1953 ईस्वी में ऐसा किया गया था। देखेंगे हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि प्रजातंत्र की विशेषता है। प्रजातंत्र जो है, जिसको हम लोकतंत्र भी कहते हैं, इसकी क्या विशेषता है? तो 33 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, इनमें सभी, यानी कि कानून की दृष्टि में समानता, सभी कानून की दृष्टि में समान है। सार्वभौमिक मताधिकार, सबको मत यानी कि वोट देने का अधिकार है। प्रेस की स्वतंत्रता, सही बात है कि इसमें प्रेस क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 34 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना अधिकार अधिनियम, जिसको आरटीआई शॉर्टकट में बोलते हैं, पारित किया गया। सूचना अधिकार अधिनियम जो है कब पारित किया गया? तो 34 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। 15 जून 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम जो है पारित किया गया था, ये आप याद रखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है कि विभिन्न देशों के बीच वर्तमान युग, आपको बोला जा रहा है कि विभिन्न देशों के बीच वर्तमान युग में बढ़ते हुए स्वतंत्र व्यापार की नीति निम्नलिखित में से किस दशा से संबंधित है? स्वतंत्र व्यापार चल रहा है हमारा अलग अलग देशों से, तो ये किस दशा से संबंधित है? तो 35 का यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ए होगा। याद रखेंगे उदारीकरण से। उदारीकरण यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ से पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से किस समाज सुधारक ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? प्रार्थना समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। तो 36 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। याद रखेंगे महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 37 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो 37 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले जो है सत्य शोधक समाज के क्या थे? संस्थापक थे। आगे देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारत में अस्पृश्यता अधिनियम किस सन में पारित हुआ? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जो है किस सन में, यानी कि किस ईस्वी में पारित हुआ? तो 38 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे 1955 ईस्वी में। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत से संबंधित जो नियम था, जो अधिनियम था, ये पारित किया गया था। इसके बाद चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो 39 का सी ऑप्शन आप याद रखेंगे दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे।
ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की, तो 40 का सी ऑप्शन याद रखेंगे। यहाँ पर आपको याद रखना है राम मोहन राय, इनका पूरा नाम है राजा राम मोहन राय, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि पंचायती राज के गांव के विकास के लिए कितनी संस्थाएं कार्य करती हैं। तो 41 का सी ऑप्शन यानी कि 3 संस्थाएं। कितना संस्था है, 3 संस्थाएं कार्य करती हैं गांव के विकास के लिए। 42 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि C2 किस राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है। C2 जो है किस राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है। तो 42 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, देंगे CPM पार्टी से। किस राजनीतिक दल से, तो CPM दल से। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी दलीय पद्धति अपनाई गई। तो 43 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन याद रखेंगे बहुदलीय पद्धति। यहाँ पर किसी एक दल के द्वारा चुनाव नहीं लड़ा जाता है, अलग अलग बहुत सारे दलों के द्वारा चुनाव लड़ा जाता है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे आपके 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नया संविधान लागू होने के बाद पहला आम चुनाव किस वर्ष में हुआ। तो 44 का बी ऑप्शन याद रखेंगे 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था हमारा नया संविधान लागू होने के बाद, देश की आज़ादी के बाद, ठीक है। तो 44 का बी ऑप्शन आप याद रखेंगे 1952। 45 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। मान्यता प्राप्त कौन करता है, उसको चुनाव चिन्ह कौन देता है। तो याद रखेंगे चुनाव आयोग मान्यता भी देता है और चुनाव चिन्ह भी चुनाव आयोग ही देता है, यह आप याद रखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि औद्योगिक नीति के अनुसार भारतीय उद्योगों को कितने श्रेणी में बांटा गया है। भारतीय जो उद्योग हैं उसको कितने श्रेणी में बांटा गया है। तो 46 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, लिखेंगे 3 श्रेणी में। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। 47 नंबर क्वेश्चन है कि रेल यातायात किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। तो 47 का डी ऑप्शन आपका सही होगा, लिखेंगे प्रथम श्रेणी के अंतर्गत। किस श्रेणी के अंतर्गत, प्रथम श्रेणी के अंतर्गत रेल यातायात को रखा गया है। आगे बढ़िए और 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि रासायनिक खाद किस श्रेणी में रखा गया है। रासायनिक खाद जो है उसको किस श्रेणी में रखा गया है। तो 48 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, लिखेंगे द्वितीय श्रेणी में। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। 49 नंबर क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में जमींदारी व्यवस्था का आरंभ किसके द्वारा किया गया। तो 49 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा, जिस अंग्रेजी शासक ने जमींदारी व्यवस्था का आरंभ किया था। आगे बढ़ेंगे 50 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप किस खाद्यान्न के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई। हरित क्रांति में सबसे अधिक किस खाद्यान्न का जो है उत्पादन बढ़ा। तो 50 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, जिसमें गेहूं का जो खेती है वो सबसे अधिक होने लगा। आगे बढ़ेंगे 51 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि नगर के जिस अभिजात वर्ग का संबंध राजनीतिक अथवा उद्योगों से नहीं होता उसे कहा जाता है। तो 51 का ए ऑप्शन याद रखेंगे व्यापारिक अभिजात वर्ग, यानी कि जिसका संबंध राजनीतिक और उद्योग धंधा से नहीं है, जो राजनीतिक नहीं करते हैं या फिर उसमें रुचि नहीं लेते हैं या उद्योग धंधा नहीं करते हैं, तो उसको व्यावसायिक अभिजात वर्ग कहते हैं। ये ऑप्शन आपका सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन है निम्न व्यक्तियों में किनका नाम पर्यावरण बचाओ आंदोलन से जुड़ा है। तो 52 का बी ऑप्शन याद रखेंगे। यहाँ पर आपको याद रखना कि हेमवती नंदन बहुगुणा, ठीक है, हेमवती नंदन बहुगुणा का नाम जो है वो पर्यावरण बचाओ आंदोलन से संबंधित है। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्न नामों में से किनका नाम आप जनजातीय आंदोलन से जोड़ते हैं। जनजातीय आंदोलन से किनका नाम जुड़ा हुआ है। तो 53 का बी ऑप्शन याद रखेंगे बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी जो है जनजाति
के लिए आंदोलन किया करते थे, उसके नेता हुआ करते थे। आगे देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? तो 54 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा। प्रेस को, मीडिया को हम लोग चौथा स्तंभ बोलते हैं लोकतंत्र का, यानी कि प्रजातंत्र का। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि इनमें कौन घर घर में पश्चिमी संस्कृति को पहुंचाने में प्रमुख भूमिका निभाई है? पश्चिमी संस्कृति यानी कि जितने भी आपके विदेशी हैं, आपका अंग्रेजों का समझ लीजिए कि अंग्रेजों की चीज़ों को कौन पहुंचाने का काम किया है। तो 55 का आपका डी ऑप्शन, ये सभी रेडियो हो, टेलीविज़न हो, समाचार पत्र हो, इसके माध्यम से हम जितने भी वेस्टर्न कल्चर है, पश्चिमी संस्कृति है, हम अपने देश में ले आए हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं। टीवी देख करके ही, अखबारों में देख करके ही लोग, भारत के लोग भी क्या करते हैं, अंग्रेजी सामानों का यूज़ करने लगे हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में महिला आंदोलन को मुखर स्वर किसने प्रदान किया? तो 56 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे, मोहिनी गिरी के द्वारा जो है महिलाओं को आवाज़ दिया गया जो है आंदोलन में। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, 57 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस सबसे अधिक मात्रा में है? तो 57 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन, याद रखिएगा, नाइट्रोजन जो है वो 78% सबसे अधिक है। ऑक्सीजन का पूछा जाए तो याद रखेंगे 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम 0.003% है, ठीक है। और अन्य गैस इसके बाद आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन किसान नेता माने जाते हैं? किसान के नेता किसे माना जाता है? तो 58 का ए ऑप्शन, याद रखेंगे, स्वामी सहजानंद सरस्वती यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो 59 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। सितंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के प्रांगण में A.O. ह्यूम के द्वारा हुआ था, आप इतना याद रखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब से हुआ? तो 60 का सी ऑप्शन याद रखेंगे। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था और गांधी जी इसमें नारा दिए थे, हे अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर आप इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग ज़रूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, जिस पर आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉडल पेपर वहाँ पर आपको बिल्कुल में जो है फ्री में मिल जाएगा। तो 2 मोबाइल ऐप है, दोनों डाउनलोड कर लीजिए, दोनों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में अधिक से अधिक व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर कर दीजिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस तरह का जो है सभी सब्जेक्ट का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।